भोपाल से बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने मुलाकात पर निशाना साधा है। सुपर सीएम के घर मिलने पहुंचे थे सीएम शिवराज। कुणाल चौधरी का यह कहना है, बीजेपी में अंतरकलह का कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया। सरकार में अंतरकलह के बीच प्रदेश की जनता फंसी हुई है। लगातार लोगों की अंतरकलह में मध्य प्रदेश की जनता पिस रही है। किसान पिस रहा है, मजदूर पिस रहा है, हर वर्ग की हालत खराब है। अब सीएम चले सुपर सीएम को मनाने। राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश की हालत खस्ता है और मध्य प्रदेश की जनता पस्त है। चले तो अब इस मुलाकात पर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल आज नरोत्तम मिश्रा और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई। कुणाल चौधरी ने इस पर आरोप लगाए। बीजेपी में अंतरकलह का कुणाल चौधरी ने आरोप उन्होंने लगाया। सरकार में अंतरकलह के बीच प्रदेश की जनता फंसी हुई है, यह उनका कहना है। चले राकेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। राकेश, इस मुलाकात पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं फिलहाल की मुलाकात का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात के बाद रवाना हुए हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अभी बीजेपी पहुंचे। लेकिन इस वजह से हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने मुलाकात को लेकर सवाल उठाए हैं। हम कांग्रेस विधायक की कुणाल चौधरी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि सुपर सीएम के यहाँ सीएम मुलाकात करने पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी के हालात बने हुए हैं उसको लेकर जो खामियाजा जनता भुगत रही है, ये आरोप जो है कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। लेकिन फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पहुंचे थे। जब सीएम वहां से रवाना हुए उसके बाद नरोत्तम मिश्रा बीजेपी दफ्तर पहुंचे और यहाँ संगठन मंत्री सुहास भगत से मुलाकात की। नरोत्तम मिश्रा यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा अब संगठन मंत्री से पहुंचे हैं और दोनों के बीच मुलाकात का दौर जारी। चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तक बंद कमरे में चर्चा हुई है। सीएम शिवराज ने इस मुलाकात को पूछने पर सामान्य मुलाकात बताया। सीएम आज सुपर सीएम के घर पहुंचे हैं, कह रहे हैं कुणाल चौधरी। एक षड्यंत्र की महत्वाकांक्षा ने बीजेपी को गुटों में बांटा। तारीख पे तारीख मंत्रिमंडल तक नहीं बना पा रहे हैं, कहना है कांग्रेस का। तो मुलाकात पर सियासत युवा मोर्चे के जमाने से साथ काम कर रहे हैं। उनका बहुत दिनों से आग्रह था कि मैं घर पे आऊं। ड्यू था बहुत दिनों से, इसलिए आज नाश्ता करने आए और गप तो हम लगाते ही हैं। चलो, तो बहुत दिनों के आग्रह के बाद में सीएम खुद नाश्ता करने के लिए पहुंचे थे नरोत्तम मिश्रा के घर में, जिसे सामान्य मुलाकात बताया। हालांकि बंद कमरे में चर्चा जरूर हुई है, लेकिन अब इस पर सियासत भी हो रही है। आज सुपर सीएम के घर पहुंचे हैं, कहना है कुणाल चौधरी का। एक षड्यंत्र की महत्वाकांक्षा ने बीजेपी को दो गुटों में बांट दिया। कुणाल चौधरी ने क्या कुछ कहा था, ये भी देखते चलें। लगातार लोगों की अंतरकलह में मध्य प्रदेश की जनता पिस रही है। किसान पिस रहा है, मजदूर पिस रहा है, हर वर्ग की हालत खराब है। अब सीएम चले सुपर सीएम को मनाने। राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश की हालत खस्ता है और मध्य प्रदेश की जनता पस्त है। जो जनता त्रस्त है, नेता मस्त है। तो तारीख पे तारीख मंत्रिमंडल तक नहीं बना पा रहे हैं। मुलाकातों का दौर, चर्चा का दौर चल रहा है। नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे सीएम शिवराज। बंद कमरे में आधे घंटे तक हुई चर्चा। तो नरेंद्र सलूजा ने भी ट्वीट किया है। भोपाल से लगातार हम बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जिस पर मुलाकात पर सियासत हो रही है। नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया, शिवराज सरकार के 2 महीने के कार्यकाल में ग्वालियर के आटा घोटाले, इंदौर भोपाल के पीपीई घोटाले के बाद अब एक नया करोड़ों का गोलमाल। गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों से तुलाई, पल्लेदारी और छन्ना लगाने के नाम पर करोड़ों की अवैध वसूली कर ली गई। तो नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट करके तमाम बातों पर
तो इंदौर भोपाल के पीपी घोटाले के बाद अब एक नया करोड़ों का गोलमाल। गेहूं खरीदी केंद्रों पर तुलाई और छन्ना लगाने के नाम पर अब करोड़ों की अवैध वसूली हो रही है। तो ट्वीट करके कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने तमाम बातों पर निशाना साधा। तो मध्य प्रदेश सियासत में आरोप प्रत्यारोप और इस तरीके से कटाक्ष चल ही रहा है। आज भी मुलाकात के बाद सियासत गरमाई। तो नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया। उनका कहना है कि एक षड्यंत्र की महत्वाकांक्षा ने बीजेपी को गुटों में बांट दिया। कोई किसी के साथ तो कोई किसी के घर जा रहा है, तो कोई किसी के साथ बैठक कर रहा है, कोई खुलेआम धमका रहा है, कोई कह रहा है कि विकल्प अभी बाकी हैं। तो ये मध्य प्रदेश की राजनीति कुछ इसी तरीके से गरमाई हुई है। तो नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे सीएम शिवराज। हालांकि शिवराज ने बताया कि बहुत दिनों से नरोत्तम मिश्रा आग्रह कर रहे थे घर आने का, तो आज घर चले आए नाश्ता करने के लिए। लेकिन सीएम अगर खुद होकर गृहमंत्री के घर पहुंचते हैं तो बात इतनी आसानी से हजम नहीं होती लोगों को, और उसके बाद प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू होता है। हालांकि सामान्य मुलाकात बताया गया, लेकिन अब मुलाकात पर भी सियासत हो रही है कि एक षड्यंत्र की महत्वाकांक्षा की वजह से बीजेपी गुटों में बट गई। तारीख पे तारीख होने के बावजूद मंत्रिमंडल तक नहीं बना पा रहे हैं। राकेश चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, सीएम का खुद होकर जाना नरोत्तम मिश्रा के घर मिलने के बाद सियासत में थोड़ी सी प्रतिक्रिया तो होती ही है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जाए तो बीजेपी के सामने अभी मध्य प्रदेश में 3 बड़े टारगेट है। पहला है राज्यसभा चुनाव, दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार और तीसरा 24 सीटों पर होने वाला उपचुनाव। दरअसल देखा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार कवायद चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सामंजस्य है और सभी गुटों को साधने के जो प्रयास है फिलहाल उसमें बीजेपी सफल नहीं हो पाई है। और यही कारण है कि मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल जो राज्यसभा चुनाव है तब तक टाल दिए गए हैं। लेकिन इस बीच एक मुख्यमंत्री का और गृह मंत्री के निवास पहुंचना, वो भी तब जब मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कोरोना के हालात बने हुए हैं। और जो हालांकि इसको लेकर दलील जरूर अलग दी जा रही है कि सौजन्य भेंट है, पहले से जो है आग्रह किया जा रहा था उसके बाद जाना। लेकिन इस बीच जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री के बंगले से निकल कर जब पहुंचते, उसके बाद गृह मंत्री का बीजेपी कार्यालय पहुंचना, वहां पर संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात करना, और जब गृह मंत्री यहां से रवाना होते उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का पार्टी कार्यालय में पहुंचना और गृह जो संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात। हालांकि अभी हम जहां पर मौजूद है बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और ये मुलाकात जारी है। यानी एक के बाद एक लगातार जो दौरों का दौर चल रहा है, जो बैठकों का दौर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा करता है कि फिलहाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक करने के लिए ये बैठकों का दौर चल रहा है, सब कुछ ठीक करने के लिए बंगलों पर जाया जा रहा है, सब कुछ ठीक बना रहे उसके लिए पूरी कवायद चल रही है। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी अभी चुनौती बना हुआ है। और चूंकि ये जो है कहीं ना कहीं इनपुट निकलकर सामने आ रहा है कि इसके बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा कुछ नेताओं की, कुछ गुटों की नाराजगी सामने आ सकती है। यही कारण है कि फिलहाल 19 जो जून जबकि राज्यसभा का चुनाव होना है तब तक इस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया जाए, लगभग इस पर सहमति बनी है। उसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार। राकेश, आपसे मैं चर्चा करूंगी। सैयद जाफर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में कांग्रेस से। सैयद जी, सीएम मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं नरोत्तम मिश्रा के घर, कह रहे हैं कि मैं नाश्ता करने पहुंचा हूं और बंद कमरे में घंटों बातचीत हो रही है। क्या समझा जाए? बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं अभी बीजेपी के पास, लेकिन अभी शॉर्ट आउट कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि राजनीतिक परिवेश में और जब सरकार चलती है तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का आपस में बैठना मुझे नहीं लगता है कोई आपत्तिजनक होगा। एक बात, दूसरी बात ये कि ये बात जरूर अचंभित कर जाती है कि एक मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी के घर पे जाते हैं तो लोग बड़े उसके कयास लगाते हैं, ये बात अलग है। लेकिन जहां तक इसकी परिस्थितियां आती हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया, और मंत्रिमंडल के गठन में भी जो आयातित इन्होंने खरीद फरोख्त करके 22 विधायकों को इस्तीफा दिलाकर सरकार बनाई है, उसमें से बिना विधायक के लोगों को दबाव बनाया जा रहा है कि मंत्री दिया जाए। और उनको मंत्री बनाए जाने के कारण जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के वफादार या लगातार
पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको स्थान नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि ये भी एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने, सबसे बड़ी चुनौती अभी ये हो, उसको लेकर शायद कोई चर्चा हो रही हो। जी सही जी, चुनौतियां बहुत सारी हैं। अभी 3 मुख्य चुनौती तो यही है, पहला कोरोना है, मंत्रिमंडल विस्तार, तारीखें देने के बाद भी मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब पेच कहीं फंस रहा है। तीसरा 24 सीटों पे उपचुनाव यहाँ पर होने हैं। इसके साथ आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी वापस आई, उस समय पर नरोत्तम मिश्रा सबसे ज्यादा अगुवाई करते दिखे, चाहे बातचीत करने की बात हो या बस के आगे लेकर जाने की बात हो, ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी। कद तो बढ़ा है नरोत्तम मिश्रा का। देखिए, इसमें 3-4 चीजें आपने एक साथ पूछी हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपको नरोत्तम मिश्रा जी के सवाल का जवाब देता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी की अहम भूमिका रही है, दिखी थी सरकार के जिस समय। बल्कि मैं इसका और आगे आपको बताना चाहूँ कि जब 2018 में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उसके बाद जनवरी 2019 से ही नरोत्तम मिश्रा जी ने खरीद फरोख्त शुरू कर दी थी। कई कांग्रेस के विधायकों से और अन्य निर्दलीय विधायकों से उन्होंने संपर्क किया था, और उस वक्त जिन विधायकों ने उनसे मुलाकात करके आई थी और उसके दौरान जो बातें वहां हुई थी, उसकी कुछ अंश उन विधायकों ने मुझे बताया था कि नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा और मुझे समर्थन दीजिए। और कई विधायकों ने ये सवाल भी खड़े किए थे कि शिवराज सिंह चौहान को हम समर्थन नहीं देंगे। तो उस दौरान उन्होंने आश्वस्त किया था कि अगर मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो आप लोग मुझे समर्थन नहीं देना। तो एक तो ये चीज शुरू से मैं इस बात को मैंने देखा है, मैं जानता हूं कि उस परिस्थिति में क्या रहा। लेकिन ये अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, और भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है कि वो किस प्रकार। चलिए, बहुत सारी चुनौती है यहाँ पर सैयद जी, लेकिन अभी बीजेपी से भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं दुर्गेश जी। दुर्गेश जी, हालांकि नरोत्तम मिश्रा के घर सीएम मिलने के लिए पहुंचे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, जाया जा सकता है बहुत आसानी से, लेकिन ऐसे समय पर घर जाना जब मंत्रिमंडल का विस्तार अटका हुआ है, तारीख पे तारीख मिल रही है, नरेंद्र सलूजा ने भी ट्वीट किया हुआ है, ऐसे में क्या वजह है कि अभी 3-3 चुनौती में अभी एक भी शॉर्ट आउट हुई नहीं है? देखिए ज्योति जी, एक सामान्य सी मुलाकात है, और परिवार में जब लोग मिलते हैं तो चाय नाश्ते पे क्यों नहीं एक दूसरे के पास जाना चाहिए, आना चाहिए। कई बार ये सब चीजें परस्पर आपसी संबंध होते हैं, सबसे मेल मुलाकातें पे। मुझे लगता है कि इसको कांग्रेस हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देख रही है, क्योंकि कांग्रेस के साथ आज दुविधा दिक्कत ये है कि 15 महीने जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम 25 साल के लिए आए हैं, हम 30 साल के लिए आए हैं, और जब 15 महीने में उनका द एंड हो जाता है तो निश्चित रूप से किसानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति में आज कांग्रेस खड़ी है, और हर इन सब चीजों पे ही ध्यान दे रही है। जब ध्यान देना था तब इन्होंने ध्यान नहीं दिया, झूठे वचन देके 983 वचनों का जो झूठ का पुलिंदा उन्होंने जनता को दिया था। और मुझे लगता है कि आज सिर्फ कांग्रेस इन्हीं सब चीजों को देख रही है। बाकी रही बात मुलाकात निश्चित रूप से एक नहीं, मौका इसलिए मिल जाता है दुर्गेश जी, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि इतनी ज्यादा बैठकें चली, इतनी ज्यादा बातचीत चली, 31 तारीख तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, ये बिल्कुल तय समझा जा रहा था। क्या समझा जाए कि साधा नहीं जा सका है बीजेपी के दिग्गज नेताओं को, या जो बाहर से आके जुड़ गए बीजेपी से उनको भी कद को बढ़ाना है? कहीं कुछ तो मामला इतना आसान नहीं है, इसलिए कैबिनेट का विस्तार हो नहीं रहा। ज्योति जी, ये न आप तय करोगे न हम तय करेंगे, ये प्रिविलेज माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि उनको कब अपनी टीम का गठन कैसे करना है, किसके साथ करना है, किनको लेना है, किनको नहीं लेना है, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है। और वो अपने प्रिविलेज को जब उनको लगेगा, सुटेबल लगेगा, और भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होते हैं, सामूहिक निर्णय होते हैं, उन निर्णयों पे आधार पे जब बातचीत होती है तो उनसे चीज निकल के आती है, उस पे निश्चित रूप से फॉलो किया जाता है उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चूंकि मध्य प्रदेश की सियासत इस तरीके से चल रही है, इसमें छोटी सी भी अगर घटनाक्रम होता है तो उस पर जाहिर सी बात है नजर होती है, प्रतिक्रिया भी होती है। तो राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।